व्यापार को तो बिल्कुल बंद है, बिल्कुल बंद है जी। एक हफ्ते से बंद है और आने वाले समय में पूरे रोड पे 400 दुकानें हैं, सबकी बंद होगी, सबने बंद कर दिया एकदम से, इतना हुआ मचा। बीते शनिवार को अगर बात करी जाए दिल्ली की, तो दिल्ली का इलाका है न्यू अशोकनगर, जहाँ पे अभी हमारी मौजूदगी है। और अगर बात करी जाए यहाँ की, तो दिल्ली का ये ऐसी जगह है जो दिल्ली से नोएडा जाने के लिए जो भी लोग जाते हैं वो यहाँ पर आना उनका एक कहीं ना कहीं कंपलसरी सा होता हुआ दिखाई देता है। पर अगर बात करें जाए यहाँ की, तो यहाँ पर अगर आप मेरे पीछे देखेंगे सभी तरह की जो दुकानें हैं उनको रंगाई पुताई हो गई, शटर हटा दिया गया और शटर हटाने के बाद जो है पक्की दीवारें यहाँ पर लगा दी गई। आपको बताते चले कि जो एमसीडी है, एमसीडी का सीलिंग का प्रोसेस जो है दोबारा से शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो दिल्ली वालों की नाक में दम करते हैं, जो व्यापारी वर्ग है उनके भी नाक में दम करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कुछ व्यापारी वर्ग के ही लोग बैठे हैं, उनसे बातचीत करें। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है सर आपका? अमित नाम। अमित जी, यहाँ पर कब से रह रहे हैं? किस चीज की दुकान थी कोई आपकी? भाई साहब मेरी ड्राई क्लीनिंग की दुकान है और दुकान को 20 साल हो गए, 20-22 साल हो गए, 2002 में खुली थी। सीलिंग के डर से जो है सभी ने यहाँ पर जो है रंगाई पुताई करा दी अपनी दुकानों की, दुकान के शटर हटा दिए और यहाँ पे ये कर दिया। तो ऐसा लगता है कि अब जो है प्रशासन इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेगा? आज करनी थी ना, अभी कार्रवाई आज करनी थी पर उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। अब आगे का कुछ कह नहीं सकते, लेकिन थोड़ा सा मन में ये तो है कि आने वाले कल में अगर कोई कार्रवाई होती है उसको लेके अपने एहतियात बरत रहे हैं। अपनी बाकी चीज़ों को, सामानों को अपने बंद कर रखा है, हटा रखा है यहाँ से और अपने बंद भी कर रखा है। तो देखते हैं क्या होता है आगे किसमें। एक तरफ दिल्ली के अंदर जब से भाजपा की सरकार आई है, तो कहीं ना कहीं जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर जो है एक बुलडोजर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वो किसी भी तरीके के लोग हों। तो ऐसा लगता है क्या ये भाजपा सरकार जो है ये व्यापारी के भी साथ नहीं खड़ी है? एक पार्टी के लिए कुछ कहना तो अभी मुझे लगता है कि नहीं कि ठीक होगा, अभी उसके लिए आगे देखेंगे क्या है। लेकिन अभी फिलहाल जो है ये तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ऐसा सुनने में आ रहा है। अभी हमारे पास कोई नोटिस नहीं है, नोटिस आया नहीं है। अगर नोटिस आता तो फिर देखते हैं कि किस तरीके से कहाँ है क्या है। तो इससे पहले अभी तक आपको किसी ने कोई सी भी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है? कोई नोटिस नहीं था हमारे पास। एक वायरल नोटिस था जो कि डीडीए के द्वारा दिल्ली पुलिस कमिश्नर को दिया गया था, जिसमें ये था कि वो एक भारी फोर्स मांग रहे थे कि यहाँ पे शॉप सीलिंग्स, प्रॉपर्टी सीलिंग्स को लेके। तो वो एक हमारे पास नोटिस था, तो उसको लेके भी हम लोग काफ़ी थोड़ा सा, यहाँ बाकी दुकानदार भी पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। तो फिर व्यापार के ऊपर भी जो है बहुत ज्यादा फर्क होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, व्यापार को तो बिल्कुल बंद है, बिल्कुल बंद है जी। एक हफ्ते से बंद है और आने वाले समय में भी पता नहीं कितने अगर ऐसे ही चलता रहा और ये सीलिंग का प्रोसेस ना हुआ और यहाँ पर जो आपने शटर हटा के दीवारें बना दी हैं, तो उसके बाद फिर काम कैसे चलेगा? उसके लिए तो अभी आगे देखते हैं। अभी सोचा नहीं है कि क्या है। अभी सीलिंग का ये मामला जो भी अभी खत्म हो उसके बाद ही देखेंगे क्या होता है। क्या यहाँ के पार्षद है वो भी हथौड़े चलाते हुए दिखाई दिए कि हम आपके साथ हैं, यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी गतिविधि। उन्होंने क्या है, उन्होंने 4-5 दुकानें खोली हैं, बस ये कभी तक उन्होंने ये किया है और वो देखेंगे कि अगले ऑर्डर तक वो खोल सकते हो, उन्होंने ये बोल के गए। उम्मीद है वैसे प्रशासन पे? अब पता देखो, ये तो किसी को कंफर्म है नहीं, करके तो गए हैं वो। अब देखते हैं शाम तक, कल तक क्या होता है। तो जब ऐसी चीजें आई, जब वो नोटिस आपके पास वायरल वाला आया, तब किसी के पास नहीं आया, ऑनलाइन ही हुआ है और नोटिस किसी के पास फिजिकली किसी के पास नहीं पहुंचा नोटिस। आपका भी सीखा? मैं तो ओनर हुआ, आगे बिल्डिंग उसका ओनर हूँ मैं। हाँ, तो उसमें भी जो जहाँ पर जो है हवाला ये दिया गया है कि जितने भी चाहे वैध हो चाहे अवैध हो कॉलोनियां हो, उसके अंदर प्राइवेट वाली में कमर्शियल एक्टिविटी ये नोटिस में ये दे रखा है कि रेजिडेंशियल में कमर्शियल यूज मत करो। तो सरकार ये कहती है कि ये नहीं हटेगा, अगर कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी होती है तो जो है सीलिंग होगी। तो अगर ऐसा कुछ फैसला आता है आपके विरोध में आता है तो रास्ता जो तो वो बताएंगे, इस रोड को नोटिफाई करेंगे, नहीं तो फिर रेजिडेंस बनाएंगे हम भी, जैसे भी वो होगा। पर अगर देखा जाए तो नोएडा, दिल्ली नोएडा वाले जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस रास्ते का जरूर उपयोग करते हैं। अच्छी महंगी सोसाइटियां भी है यहाँ पर। और उसके बाद अगर किसी को सामान वगैरह लेना होगा, यहाँ पर व्यस्त मार्केट भी लगती है, यहाँ पे संडे को शायद रोड साइड मार्केट भी लगती है, वेडनेसडे भी लगती है, फ्राइडे भी लगती है कहीं ना कहीं खरीद तो वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो और भी लोग हैं। क्या नाम है भैया? नवीन नाम है भैया। नवीन जी, किस चीज का बिजनेस था? मेरा तो भैया प्रॉपर्टी हमारी है जी। जब नोटिस या फिर बात चल रही थी कि यहाँ पर जो है सीलिंग होगी, शटर लगे हुए थे, एकदम शटर हटा के फिर यहाँ पे रंगाई पुताई कर दी गई, तो डर भय का माहौल था वहाँ पे? बिल्कुल भैया, सबने, सारे दुकानदारों का इतना रोजगार है, सबने बंद कर दिया। पूरे रोड पे 400 दुकानें हैं, सबकी बंद होगी, सबने बंद कर दिया एकदम से, इतना हुआ मचा।
तो सरकार पे भरोसा है कि आप लोगों का आवाज जो है वो सुनेगी, क्योंकि पार्षद जो है वो तो हथौड़ा छेनी लेके आ गए हैं यहाँ पर कि मैं करूंगा, कोई दुकान सील नहीं होगी यहाँ पर। भरोसा तो तब होगा ना, कह के तो कोई भी चला जाएगा। भरोसा तो तब होगा जब तो डीडीए से ही नोटिस निकलवाएं, या तो एमसीडी से नोटिस निकलवाएं, यहाँ में लिख के देके जाएं। अच्छा, अगर यहाँ पर सीलिंग की प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहती है तो क्या एमसीडी की तरफ भी रुख करेंगे आप? बिल्कुल जी, एमसीडी की तरफ से रुक करेंगे। लगभग कितनी दुकान में कितने लोग यहाँ पर प्रभावित हैं? 400 दुकान है भैया पूरे रोड को, शुरू से लेके एंड तक। इस रोड पर 400, पल्लीवाल रोड पर 300, 700, 700-800। चलिए, तो अभी आपने देखा सुना जो यहाँ के स्थानीय लोग थे, जो व्यापारी वर्ग है यहाँ पर, जिनकी अपनी बिल्डिंग्स है, अपनी दुकानें हैं, और यहाँ पर पूरे रोड पे अगर इस तरफ की बात करी जाए तो 400 से ज़्यादा दुकानें यहाँ पे बताई जा रही है, और आगे की तरफ जो है वो 300 से ज़्यादा दुकानें बताई जा रही है। अब देखने की बात ये रहती है कि पार्षद तो यहाँ पर आते हैं अपने छेनी हथौड़े लेके इनकी दीवारों की जो है तुड़ाई करते हैं कि यहाँ पर किसी भी तरह की जो है सीलिंग का प्रोसेस नहीं होगा, पर प्रशासन का क्या कुछ रवैया रहता है इनको लेकर, ये देखने की बात रहती है। फिलहाल के बस इतना ही। टाइम्स के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।